आपको मार पड़ी है, आपने क्या किया? पूरे मुसल्लियान मस्जिद जो ये जो आपके मस्जिद कमेटी है, क्या इकबाल मियाँ के अकेली प्रॉपर्टी थी? मैं आप लोगों से बात करूँ, इब्राहिम साहब, जैद साहब, इनसे बात कर रहा हूँ। वो क्या अकेले मार खाए हैं? क्या आप लोगों के मुंह पे थप्पड़ नहीं पड़ी? आपको क्या गुस्सा नहीं पड़ा? आप लोगों ने क्यों नहीं पूरे कमेटी की तरफ उस पर केस किया? क्या इकबाल साहब अकेले मार खाने वाले अकेले केस करने वाले हैं? और आपको मारने से तो पहले आएगा तो पहले हम मारते हैं, ठीक है? ये कोई ऐसा जहनी तौर पर बात नहीं कर रहे। अगर आप हक में रहिए, बात पे गौर करिए भाई साहब, और आप तमाम से अगर हक पे रहिए और कलमे शहादत पे रहिएगा तब रहेगा। अगर बात पैसे की होगी, बात प्रॉपर्टी की होगी, तो मैं इधर पे नहीं रहूँगा। कारी अहमद फाउंडेशन को कोई सिपाही आपके साथ नहीं। बात कलमे शहादत की होगी, इमाम की होगी और हक की होगी, कारी अहमद फाउंडेशन का तमाम आर्कीन आपसे लब्बैक कहेगा। आप इसमें मैं क्या कहूँ मुसलमानों, अगर अब भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अपने आने वाली नस्लों को तुम गुलाम बना रहे हो। किसकी गुलाम बना रहे हो? कभी इस पे गौर किया? आज मुसलमान कहाँ आके खड़ा हो गया है? पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक मस्जिद नाखुदा मस्जिद में पेश इमाम साहब नहीं होने के कारण मुसल्लियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मस्जिद में सिर्फ नायब इमाम हैं लेकिन पेश इमाम नहीं है। आज इसी को लेकर कारी अहमद फाउंडेशन ने नाखुदा मस्जिद के मुतवल्लियान को एक डेपुटेशन दिया, जिसमें यह कहा गया कि मस्जिद में पेश इमाम का होना बहुत ज़रूरी हो गया है। इन्हें जल्द से जल्द अपॉइंट करना चाहिए। मुसल्लियों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इस मौके पर कारी अहमद फाउंडेशन की ओर से जैद अनवर, मुकर्रिर महबूब रजा, अशरफ हैदर व अन्य लोग उपस्थित थे। आइए एक बड़ा मतलब सुनिए बात सुनिए। उसी तरह पेश इमाम की जगह खाली है। जो साबिर साहब जब तक मौजूद थे वो पेश इमाम थे, मगर उसके बाद कोई भी पेश इमाम वह नहीं आया। कारी अहमद फाउंडेशन उसी पेश इमाम की डिमांड करता है और उसके लिए डिपोटेशन देगा। के साथ भीड़ है, नारा है, शोर है। मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम की, तना हूँ, अकेला हूँ। हैरत की बात है मुसलमानों, मैं क्या कहूँ मुसलमानों, अगर अब भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अपने आने वाले नस्लों को तुम गुलाम बना रहे हो। किसकी गुलाम बना रहे हो? कभी इस पे गौर किया? आज मुसलमान कहाँ आके खड़ा हो गया है? आप इस पे देखें। आपसे हुआ था भाटपाड़ा में, एक नर का बच्चा जैद अनवर पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? आप पहुंचा था। अब आते हैं दूसरा, ये मैडम भी वहाँ थी, ये मैडम भी यहाँ थी, शमा भी वहाँ थी, उसके घर से भी निकल नहीं पा रही थी, वहाँ जैद अनवर पहुंचा था। जैद अनवर का मकसद मिल्लत के मरने के लिए। अगर ये चमड़ा, मेरा चमड़ा अगर कौम के जूता बनाने के भी काम आ जाएगा तो मुझको यूज कर लीजिएगा। मैं जैद अनवर बोल कर जा रहा हूँ। कारी अहमद फाउंडेशन का मकसद ये है। देखिए, हम एक पढ़े लिखे अंदाज से जो सच है, हम यहाँ लड़ाई नहीं करेंगे। जो तहजीब इस्लाम सिखाता है, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हदीस पेश की। मीठा बोलने का नाम इस्लाम है, खाना खिलाने का नाम इंतहाई इस्लाम है। लफ्ज़ सुनिएगा, मेरे रसूलुल्लाह ने क्या कहा, मैंने क्या कहा। तो ये डिपोटेशन एक मीठा, ये जो तरीका है उस पर अमल करते हुए हम लोग अमल करेंगे हाँ। उसमें ज़्यादा पेश इमाम को मुकर्रर कर, लेकिन उस मस्जिद में नमाज जो हो रही है वो अल्लाह को कबूल नहीं है, और इसके सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आप लोग हैं। क्लियर है? इसके गुनहगार आप लोग हैं, इसके ज़िम्मेदार आप लोग हैं। आज जो राय से हिमालय पहाड़ बढ़ा उसके भी ज़िम्मेदार आप लोग हैं। अगर कोई चीज़ गलती हो रही थी, एक संगठन अगर आप चला रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई गलती कर रहा है तो उस गलती करने के बिना पर आपका काम है कि उसे चेक करना। वो आपने जब चेक नहीं किया तो वो ये एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर आपने चेक नहीं किया तो वो बढ़ता चला गया। आज नतीजा आपके सामने है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि बाकी तो उमर भाई ने जो कहा वो सही है, बिल्कुल हम उससे सहमत हैं। मेरा एक मशवरा होगा कि आप लोग जो दूसरे इमाम को लाएं, वो इमाम का जो आप लोग 2000-3000 रुपये देते हैं, ये बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। इनकम कोई कम नहीं आ रहा मस्जिद का, और आप ये जिम्मेदारी अपने पास रखें पैसे का, और पैसे का हर एक को जो जिसके मनसब पे है उस हिसाब से उसकी तनख्वाह मुतय्यन करें। ये ना करें कि हाँ आप इमाम हैं तो आप ये जो है ये निकाह का पैसा आप रख लीजिए, 1 लाख आवे या 1000 रुपये आवे, वो आपकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और इस जिम्मेदारी के तहत आने वाला जो मुस्तकबिल है, उस मुस्तकबिल में आपको जो है इससे आराम मिलेगा। नहीं तो ये फिर 5 साल 10 साल बाद फिर यही कहानी दोहराया जाएगा, और ये सारा खेला पैसे का हो रहा है। आज जो मामलात हैं सब पैसे का खेला है। अगर ये पैसा का मामला नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह
कभी किसी इमाम को इतनी ताकत नहीं होती कि वो आगे बढ़ बढ़ करके काम करता, वो आपके लॉ को भी फॉलो करता। लेकिन चूंकि हालात ऐसे बनाए आप लोगों ने कि जब भी वो कुछ किया आपको मार पड़ी है। आपने क्या किया? पूरे मुसल्लियान मस्जिद ये जो आपके मस्जिद कमेटी है, क्या इकबाल मियाँ की अकेली प्रॉपर्टी थी? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इब्राहिम साहब, जैद साहब, इनसे बात कर रहा हूँ। वो क्या अकेले मार खाए हैं? क्या आप लोगों के मुंह पे थप्पड़ नहीं पड़ी? आपको क्या घुसा नहीं पड़ा? आप लोगों ने क्यों नहीं पूरे कमेटी की तरफ से उस पर केस किया? क्या इकबाल साहब अकेले मार खाने वाले, अकेले केस करने वाले हैं? बहुत ही गलत बात है। इन सब चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। और मैं 26 जनवरी को आपको एक मिला भी था, याद है इकबाल भाई? उस दिन भी मैंने आपको कहा। फिर उसके बाद बीच में हमने 2 डेपुटेशन आपको दिया कि मुझसे बैठक कीजिए, मुझसे मिलिए, कोई तकलीफ है तो बताइए। लेकिन आप लोगों ने मेरे क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया। मैं जाहिद भाई से कई मरतबा फ़ोन किया कि भाई आप लोग मिल करके, आप लोग कोऑर्डिनेशन कर करके हमको बताइए कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हम लोग सातों मुतवल्ली, जो आप लोग 7 मुतवल्ली है, 6 जो भी, हम लोग मिलना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों ने कोई टाइम नहीं दिया। आज हमारे पास एक मर्द मुजाहिद, कौम मिल्लत का खिदमतगार जैद अनवर साहब, एक रिलीजियस अदारे के साथ जुड़ करके हम लोगों ने ये काम किया। हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। ज़रूर ये पॉलिटिक्स करते होंगे, लेकिन इनका अदारा जो है कारी हमर फाउंडेशन, उनके बैनर तले हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि आप लोग हम लोगों को भी पत्ता नहीं दिया, क्लियर कट बात है। अगर हम लोग छोटे जैसे आदमी का, जो कभी कोई सियासत में नहीं रहा, कभी किसी तरह का कोई मामलात में नहीं रहा, उस आदमी की बात पर अगर गौर करते तो आज ये नौबत नहीं आती। दूसरी बात है कि जितने भी पैसे का हिसाब किताब, चाहे मुअज्जिन हो, चाहे दरबान हो, चाहे इमाम हो, सारे का इनकम निकाह से लेकर के एवरीथिंग सब आप लोग के हाथ में लेना होगा। ये पैसे का मामला आप लोगों को क्लियर कट अपने पास अकाउंट में रखिए। उन लोगों को जैसे पैसा देना, तनख्वाह मुकर्रर कीजिए। और किसी तरह का इनकम किसी के पॉकेट में इंडिविजुअल नहीं जाएगा, जो जाएगा आपके थ्रू जाना चाहिए। ये आगे के लिए मैं बता रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। यहाँ पे पेश इसको ये जो डिपुटेशन है, ये पेश इमाम के लिए है। बाकी आप जो सवाल किए हैं उसका तो ये कोई मौका ही नहीं है। मुद्दा जो है वो पेश इमाम का जो जगह खाली है उसकी बहाल किया जाएगी। बाकी जो नायब इमाम, 2 नायब इमाम, मौलाना शफीक और कारी नूर आलम, वो है अपने जगह। उनके बारे में तो हमने कोई पहलू कभी नहीं उठाया है। तो ये सवाल जो है बेबुनियाद ठीक है। 24/7 फ़ोन मारिएगा, जैद अनवर आपके पास आएगा, अकेला आएगा। और आपको मारने से कोई पहले आएगा तो पहले हम मार खाएगा। ठीक है, ये कोई ऐसा जहनी तरह बात नहीं कर रहे। अगर आप हक में रहिएगा, बात पे गौर करिएगा भाई साहब, और आप तमाम से, अगर हक पे रहिएगा और कलमे शहादत पे रहिएगा तब रहेगा। मगर बात पैसे की होगी, बात प्रॉपर्टी की होगी, तो मैं इधर पे नहीं रहूँगा। कारी अमर फाउंडेशन का कोई सिपाही आपके साथ नहीं रहेगा। बात कलमे शहादत की होगी, इमाम की होगी और हक की होगी, कारी अमर फाउंडेशन का तमाम आर्कीन आपसे लब्बैक कहेगा। आपने इनको भी सुना, ये मुसल्लीन है। सोच के देखे, एक आदमी मस्जिद के नीचे दुकान होने के बाद वो वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकता। नमाज का मर्तबा क्या है पता है आपको? मैं अपनी माँ से एक हदीस सुन रहा था कि एक औरत फजर पे उठ नहीं पाई वक्त पे और रोने लगी, कमी बेसी अल्लाह माफ़ करे। तो उससे इतना रोया, अल्लाह ने सूरज रोक दिया नमाज के लिए। तो ये मर्तबा है। और लोग बोलते हैं नमाज कज़ा करके सक्सेस मिल जाता है। आपने देखा होगा एक इमाम कह रहा है प्रोग्राम सक्सेस हो गया नमाज कज़ा करके। ये कैसा मुसलमान बन गए यार हम लोग? क्या बेहसी है कि नमाज कज़ा हो गया, तमाम किसका नमाज कज़ा हो रहा? हम जैसे अदना सा मुसलमान का नहीं, जो मिंबर रसूल पे अजान देते हैं, जो मिंबर रसूल पे पीछे खड़े होकर पूरे इमामत करते हैं, उसका नमाज कज़ा हो रहा हो। एक इमाम का नहीं, 2 इमाम का नहीं, कितने हजार इमाम का नमाज कज़ा हो जा रहा। बोलते प्रोग्राम सक्सेस हो गया। ये मेरे अल्लाह, में कौन सी दुनिया में जी रहा हूँ? मुझे इकबाल की बात याद आ जाती है। मैंने यूरोप में इस्लाम देखा और यहाँ पर मुसलमान देखा, सिर्फ नाम का। खाने में गोरू गोश्त मुसलमान, लड़ने में मुसलमान। ऐसा नहीं बना ये मुसलमान। मुसलमान कज़ा करके नमाज सक्सेस कर देगा। फिर जब इमाम अगर बोलेगा ये बात, तो आप सोच सकते हैं क्या बना रहे हैं आप माशरे को। आप इनके बच्चों को क्या जवाब देंगे? आप इनके बच्चों को क्या जवाब देंगे? मेरे वालिद साहब हाफिज सादिक साहब के पीछे खड़े होकर लुकमा दिया 20 साल तक, उसी कुरान के आयत का।
मेरा यहाँ गवाह है। मैं हाफिज साबिर साहब के पीछे हम लोगों ने बदमाशी की, उसी पे डांट भी सुना। हमें गवाह है कान। हमसे लोग पूछते हैं उस मस्जिद में तुम्हारा क्या है, आपने मस्जिद को क्या बनवा दिया। अगर 20 साल एक छोटा मोटा अरसा नहीं होता भाई साहब। एक बच्चा जवान हो जाता है, लड़की बालिग हो जाती है, जिंदगी चेंज हो जाता है, कितने रद्द बदल आते हैं। आपके शऊर में ये बात नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी। आपकी जितनी मजबूरी है आज आप दिल खोल के बोले। अगर बात जायज़ होगा कौम के तमाम लोग आपके पास आएंगे, और नहीं आएंगे हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट करूँगा। हुकूमत में इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों? हुकूमत को जो बताया जाता है, झूठ जाके कान में जो फूका जाता है, हुकूमत वही सुनती है। उसको क्या पता, वो शरीफ आदमी, उसको पता नहीं नमाज में कितना रिकात है। बोलती दीदी दुपट्टा रख लो, दुपट्टा रख ली। दीदी चप्पल उतार दी, चप्पल उतार दी। दीदी सलाम कर लिए, सलाम कर ली। हम लोग तो पॉलिटिक्स करते हैं ना, हम लोग पॉलिटिकल, हमको पता है कौन दम दादा क्या बोल रहा है। मैं आपको सच्चा बात बता रहा हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती किसी हुकूमत की नहीं है, गलती हमारे इमामों की है। और उससे बड़ी गलती आपकी है, आपकी है, आपकी है। बिकॉज यू आर द एडमिनिस्ट्रेशन, और आप यू हैव राइट टू आंसर दिस। ये तमाम सवालात आप तीनों से है। बहुत ऊंचे आवाज़ में कहा मेरा लहजा ऐसे ही है। अगर आप इसे सख्त लहजा मानते हैं, मैं माजरत के साथ कहता हूँ, मैं ऊंचा बोलने की कोशिश किया कि तमाम बात सुन सके। मैं आपसे मोहतबाना गुजारिश करता हूँ, आपके जितने मसले हाथ हैं आप यहाँ रखें, और पूरे कौम को मालूम होना चाहिए बंगाल के। आप बंगाल के मुसलमान को 2 हिस्से में तकसीम क्यों कर रहे हैं? एक बंगला बोलने वाला मुसलमान है, एक उर्दू बोलने वाला मुसलमान है। वो बोलता है कि हमारा ये नहीं होगा, हमारा वो नहीं होगा। आप क्या शऊर बना दिए हैं? इस इमामत, इस मस्जिद से जब चांद रात डिक्लेयर होता है तो हम ईद मनाते हैं। इसी मस्जिद से रोज़ा होता है तो हम डिक्लेयर करते हैं। इसी मस्जिद से शब बारात हम मनाते हैं। इसी मस्जिद से 12 वफ़ात हम मनाते हैं। आज किसके कहने पे हम मनाएंगे बताइए? तो बात पे गौर करें ना। तो हम तमाम से हमारा सवालिया है, और ये डेपुटेशन हम पहले ये सब डेपुटेशन दे दें। डेपुटेशन पढ़ने के बाद सुन लीजिए हजरत, ये क्या बोलते हैं, आप तमाम इनकी बात सुनेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। आपको इंडिविजुअल किसी से लेना है प्रेस, अब हम लोग से ले सकते हैं, मगर उसके बाद आराम से करिएगा, ठीक है? आइए अमर साहब हाथ लीजिए, आइए। ठीक है, ठीक है, ओके।